सोचो एक कंपनी जो एप्पल से 30 गुना पुरानी है। एप्पल तो बस 49 साल का है, गूगल से भी 52 टाइम्स ओल्ड, कैडबरी जो 200 साल पुरानी है उससे भी कई गुना पुरानी। आप समझ लो कि ये कंपनी इंग्लिश लैंग्वेज से भी पुरानी है। जब वैटिकन सिटी नहीं बनी थी, भारत में गुप्ता एम्पायर जब पीक पे चल रहे थे और जब आर्यभट्ट जीरो का कॉन्सेप्ट लिख रहे थे, तब ये कंपनी शुरू हुई थी। चाणक्य का टाइम देखा, हिरोशिमा का ब्लास्ट देखा, ब्रिटिश राज को क्रॉस किया और आज इस मॉडर्न एरा में खड़ी है। शौक करने वाली बात यह है, पूरे यूट्यूब पे या कह लो पूरे इंटरनेट पे इस कंपनी के बारे में इतनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री कहीं पे नहीं है। सो इन दिस वीडियो पहली बार इसकी डॉक्यूमेंट्री को मैं इतने डेप्थ में लेके जा रहा हूँ। जब कंपनी जैसे बायजूस, नोकिया कुछ ना कुछ वजह से, चाहे टाइम के साथ चेंज ना होने की वजह से हो या ज़्यादा डेप्थ लेने से हो, 5 साल में बंद हो जाती है। बट ये कंपनी 1400 ईयर्स से चल रही है। एक और शॉकिंग बात, इसने 2025 में भी मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाया है। कौन सी है ये कंपनी, कैसे टिक पाई इतने साल और क्या सीक्रेट है इसके लेजेसी के पीछे, आज हम जानेंगे। ये कंपनी आज कितने मिलियन डॉलर के प्रॉफिट में है। वार, भूकंप, इकोनॉमिक क्राइसिस में ये कैसे सरवाइव कर पाई। क्या इस कंपनी को 1400 ईयर्स तक एक ही फैमिली ने कंपनी संभाला, सेम फैमिली है या हर जनरेशन में चेंज होते रहता है। एंड एक ही फैमिली ने 1400 सालों तक ये कंपनी को कैसे चलाया। क्या मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसका जादू काम करता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कंपनी आगे भी सेंचुरीज तक चलेगा। आपको इस वीडियो में सभी कुछ देखने को मिलेंगे इस कंपनी के बारे में। और हाँ, वीडियो के एंड में जो भी आप इस वीडियो से सीखोगे अबाउट बिजनेस, साइकोलॉजी, मार्केटिंग और लेजेसी के बारे में, उसका एक PDF मैं आपको फ्री में दूंगा। चाहता तो मैं इसे पेड में सेल कर सकता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंटेंट है जो सीखने लायक हैं, पर मेरी प्रायोरिटी है कि आप इस वीडियो से सीखो और मैं आप लोगों को वैल्यू दूं। तो चलो एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जो तुम्हें बिजनेस, जिंदगी और लेजेसी का एक नया विजन देगी। साल 578 AD जापान में एक नया एरा शुरू होता है। बुद्धिज्म अभी जापान में नया आया है और एक विजनरी लीडर प्रिंस सोटोकू सोचता है उस समय में हमारे देश का पहला बुद्धिस्ट टेम्पल बनेगा। वो एक स्किल्ड कोरियन कॉन्ट्रैक्टर को इसका कॉन्ट्रैक्ट देता है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था, ये था एक मिशन। हर पत्थर, हर लकड़ी दिल से लगाई गई थी। इस छोटी सी शुरुआत ने एक ऐसा फाउंडेशन खड़ा कर दिया जो सदियों तक रहा और आगे भी रहेगा। ये लोग सिर्फ टेम्पल नहीं बना रहे थे, वो जापान की कल्चर को शेप कर रहे थे। उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग देखते रह जाते थे, चाहे वो टेम्पल हो या कुछ और। शिंटेनो जी जैसे टेम्पल आज भी उनकी क्राफ्ट्समैनशिप की कहानी कहते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्टर का नाम शिंगेमित्सु कोंगू था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। एक बड़ा क्राइसिस उनका इंतजार कर रहा था, जो उनकी असली टेस्ट लेने वाला था। एक बिजनेस जो किसी बड़े पर्पस से शुरू होता है, वो कभी हार नहीं मानता। कोंगो गुमी का पर्पस था कल्चर को जीवित रखना, ना कि सिर्फ मनी बनाना। और यही उनकी स्ट्रेंथ बनी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस था, एक फ़ोन में दुनिया का सब कुछ देना। सो थिंक अबाउट इट, व्हाट्स योर पर्पस। नंबर 2, सर्वाइविंग वार्स एंड स्टॉर्म्स। लेकिन ये इतना कोई सफ़र आसान नहीं था। जापान में वार्स ने तबाही मचा दी थी। समुराई आपस में लड़ रहे थे, देश टुकड़ों में बट गए, भूकंप आए, टेम्पल गिरे। 1800 की सेंचुरी में मेजी गवर्नमेंट ने कहा बुद्धिज्म बंद, हजारों टेम्पल तोड़ दिए गए। बट सवाल ये है कि ये लोग कैसे बच गए। उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। जब टेम्पल बनाने का वक्त नहीं था, वर्ल्ड वार 2 में उन्होंने सोचा चलो कॉफिन्स बनाते हैं। जब लकड़ी नहीं मिली, कंक्रीट अपनाया। हर मुश्किल में एक नया सॉल्यूशन ढूंढा। ये नहीं किया कि नोकिया की तरह एक ही चीज़ पे अटके रह गए। ये लोग पुरानी थिंकिंग में नहीं फंसे, वक्त के साथ बदले, पर अपनी कोर क्वालिटी और क्राफ्टमैनशिप को कभी नहीं छोड़ी। लेकिन उससे भी एक बड़ा चैलेंजेस उनका इंतज़ार कर रहा था। एक ऐसा चैलेंज जो उनके फैमिली को तोड़ता या जोड़ता। सो वॉच दिस वीडियो। मार्केटिंग बदले तो बदलो, लेकिन अपनी कोर फिलॉसफी को नहीं छोड़ो कि तुम्हारा क्या पर्पस है। ये अडेप्टेबिलिटी ही उनको हर मुश्किलों से पार लेती चली गई। अगर नोकिया अपने टाइम के हिसाब से
एडेप्ट करता तो आज वो भी होता, वो भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर के साथ। नंबर 3, द पावर ऑफ फैमिली। ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, ये एक परिवार था। 40 जनरेशन तक एक ही फैमिली ने, जिसका नाम कोंगो फैमिली था, ये कंपनी को चलाया। कभी बेटी के थ्रू, कभी दामाद को घर जमाई बनाकर। सो उन्होंने कभी भी किसी और फैमिली को अपना कंपनी नहीं दिया। एक ही फैमिली ने इस बिजनेस को पूरी की पूरी ऑपरेट की। ये फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके सीक्रेट वेपन में। बट ये कंपनी अभी कोंगो गुमी परिवार के पास नहीं है। टाकामत्सु कंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंदर काम कर रही है, बट अभी भी कहलाती तो कोंगो परिवार की ही है, और ये असल में है भी। उन लोगों ने 1400 सालों तक इस कंपनी को संभाला, जहां आज इंडिया या कोई और देश में 5-5 साल में स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, और हाँ, कोंगो फैमिली ही उसे ऑपरेट कर रही है। 19th सेंचुरी में एक लीडर ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, 16 रूल्स का एक कोड। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हर क्लाइंट अपना है, सबका रिस्पेक्ट करो। ये रूल्स उनकी जान थी, जो हर जनरेशन को एक समान रूप में चलाई। इस फैमिली ने ट्रस्ट और लॉयल्टी का एक ऐसा कल्चर बनाया जो कोई भी कंपटीटर उसके आगे नहीं टिक पाया। लेकिन जब दुनिया मॉडर्न होने लगी, क्या ये कंपनी पुरानी कल्चर में काम आएगा? एक नया एरा उन्हें चैलेंज करने वाला था। बिजनेस तब तक नहीं चलता है जब तक उसका कल्चर नहीं स्ट्रांग हो। अपनी टीम्स को अपने वैल्यूज से जोड़ो, जैसे अंबानी ने जियो में किया। सो व्हाट्स योर कल्चर? चैप्टर 4, एम्ब्रेसिंग द मॉडर्न एरा। चलो अब 20th सेंचुरी के एंड तक। जापान वर्ल्ड वार 2 के बाद एक नई शुरुआत कर रहा था। स्काई स्क्रैपर बन रहे थे, टेक्नोलॉजी ने सब बदल दिया था। लेकिन ये कंपनी पीछे नहीं रही। उन्होंने कंप्यूटर डिजाइन अपनाया, उन्होंने कंक्रीट को ट्रेडिशनल लकड़ी के साथ अपनाया, और अपने पुराने क्राफ्टमैनशिप को नए टूल्स के साथ जोड़ा। ये लोग नहीं थिंक करते थे कि पुराना ही बेस्ट है, वो नए एरा के साथ चल रहे थे। ट्रेडिशनल और इनोवेशन का ये बैलेंस उन्हें रेलिवेंट रखा। लेकिन जब दुनिया का मार्केट हिलने लगा, तब एक बड़ा क्राइसिस उनका दरवाज़ा खटखटा रहा था। पुराने का रिस्पेक्ट करो, पर नए का वेलकम करो। जैसे टाटाज ने ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ अपना बिजनेस रखा। चैप्टर 5, क्राइसिस एंड रिवाइवल। अब स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। 1990 में जापान की इकोनॉमी टूट गई, कोंगो गुमी का डेप्ट बढ़ गया। लगभग 4 बिलियन येन यानी $40 मिलियन उनका डेप्ट था उस समय में। 2005 में उनका रेवेन्यू था तकरीबन $70 मिलियन, पर 2006 में वो बैंकरप्ट हो गए। लेकिन ये कहानी अभी ही ख़त्म नहीं होती है। टाकामत्सु कंस्ट्रक्शन ग्रुप उन्हें खरीद लिया, और आज ये कोंगो गुमी के नाम से एक सब्सिडरी के हेल्प से चल रही है। लेकिन ये कंपनी अभी कोंगो गुमी फैमिली के अंदर में नहीं है। बट अगर कोई भी इस कंपनी को जानता है तो उन लोगों के नाम से ही जानता है इस कंपनी को। सो इट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंपनी। टाकामत्सु एक ऐसा कॉर्पोरेट ग्रुप है जहां उनके फैमिली के मेंबर भी काम करते हैं। एक बात क्लियर करना जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं 2020 में इनका रेवेन्यू $7.7 बिलियन था और $75 मिलियन के प्रॉफिट में थे, पर ये सही नहीं है। टाकामत्सु का टोटल रेवेन्यू 2024 तक $2.2 बिलियन था। बट कोंगो गुमी का एक अलग रेवेन्यू अभी ट्रैक नहीं होता है, बट माना जाता है कि अभी प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि वो बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं, इसीलिए उन्हें ट्रैक करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन क्या ये लेजेसी आज भी चमकेगी? बैकअप इन क्राइसिस। बिजनेस में क्राइसिस आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर या नया मॉडल तुम्हें बचा सकता है, जैसे टाकामत्सु ने कोंगो गुमी को जीवित रखा। सो व्हाट्स योर बैकअप प्लान? चैप्टर 6 एंड द लास्ट, द मैजिक ऑफ जापानीज कल्चर। सवाल ये है, जापान में ऐसी पुरानी कंपनीज क्यों है? क्योंकि वहाँ परिवार और कल्चर को दिल से सजो के रखा जाता है। कोंगो गुमी अपने टेम्पल के थ्रू जापान के दिल में बसती है। लोगों ने इनका बहुत साथ दिया, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस नहीं थी, ये एक लेजेसी थी, और ये लेजेसी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने लोगों से कनेक्शन बना के रखो, ये रिश्ता तुम्हारे बिजनेस को सदियों तक चलाएगा। जैसे लोकल ब्रांड अपने कम्युनिटी से जुड़ते हैं। क्लोजिन की सबसे पुरानी कंपनी जो 578 AD से लेकर आज तक चल रही है, ये कोई फैंसी स्टार्टअप नहीं थी, ना ही कोई रिवोल्यूशनरी आइडिया, पर ये स्टेबल थी, फोकस्ड थी और अपने पर्पस से बंधी हुई थी।
इसने हमें सिखाया एक सही पर्पस, एडेप्टेबिलिटी और परिवार जैसा कल्चर एक छोटे से कंपनी को भी अमर बना सकता है। सो थिंक अबाउट डैट, तुम अपनी लेजेसी कैसे बनाओगे। और हाँ, जो मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि जो भी आप इस वीडियो में सीखोगे वो मैं आपको एक PDF में दे दूँगा जिसमें बहुत सारी लर्निंग है। सो आप लोगों को उस वैल्यूबल PDF को लेने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और एक कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको फुल PDF मिल जाएगा जो आपको बहुत सारी वैल्यूबल लेसन सिखाने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कन्हैया सिंह साइनिंग ऑफ।